आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको लोगों से सलाह लेना क्यों बंद कर देना चाहिए, या तो अच्छे से बताओ तो गलत लोगों से सलाह लेना आपको क्यों बंद करना चाहिए। इसका रीजन है, इसी वीडियो में हम समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग किसी की सलाह क्यों लेते हैं। जब भी हम लोग कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको बिजनेस चालू करना है, नई प्रॉपर्टी बाई करनी है, नई गाड़ी लेनी है, नई जगह पे मूव होना है, कहीं पे वैकेशन लेने जाना है, तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी ने वहाँ पे कोई वहाँ पे भूल के आया है, या तो कोई ज्योतिष है जो हमें अच्छी बात बता सकता है, या तो कोई बिजनेसमैन है जो सक्सेसफुल है, तो उनसे हम लोग जानने का ट्राई करेंगे। हमेशा हम लोग सलाह लेने की ट्राई वहीं से करते हैं जहाँ पे हमको सक्सेस दिखती है। या तो कोई वहाँ पे घूम के आया है, या तो कोई जाके आया है, या तो किसी को उस जगह का नॉलेज है, उस चीज़ को करने का नॉलेज है, उसमें अर्निंग का नॉलेज है, वहाँ से हम लोग सलाह लेने का ट्राई करते हैं। बट यही एक दिक्कत है, हम लोग सक्सेस को मेजर करना भूल चुके हैं, और इसका रीज़न है सोशल मीडिया। इसका रीज़न वैसे सोशल मीडिया अकेला नहीं है, इसका रीज़न प्रिंट मीडिया भी है। काफ़ी सारी जगह पे जहाँ पे भी आप मार्केटिंग देखते हो, उन सारी जगहों ने हमको सक्सेस को मेजर करना गलत बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा 10 लाख लेके बैठा है, वो 31 लाख की गाड़ी को 10 लाख के डाउन पेमेंट के ऊपर ईएमआई पे लेता है। या तो कोई बंदा बैठा है जो 10 लाख की गाड़ी को सीधा कैश के अंदर लेके आता है। या तो कोई बंदा बैठा है जो 10 लाख की कार को ही, अगर 10 लाख पड़े हैं, फिर भी 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके उसको भी ईएमआई पे लेता है और वहां से अर्निंग का पोटेंशियल गेन करता है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग उस 30 लाख वाली गाड़ी लेने वाले को ज्यादा सक्सेसफुल मानेंगे, 10 कैश में लेने वाले को कम सक्सेसफुल मानेंगे, और या तो 10 के लिए भी लोन कर रहा है जबकि उसके पास पैसा पड़े तो उसको भी कम सक्सेसफुल मानेंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु लिव्स अराउंड अस ये बताते हैं। क्योंकि हम लोगों ने सक्सेस को बड़ी चीजों से, बड़े बंगले से, ज्यादा पैसों से तोलना शुरू कर दिया है। अगर ये लग्जरी होटल के अंदर रहता है वैकेशन करिए तो ये सक्सेसफुल है। अरे यार, ये तो छोटा होटल्स में रहता है, ये तो सक्सेसफुल नहीं है। ये तो अच्छा है कि आज कोई लिविंग गॉड नहीं है दुनिया के अंदर, वरना हम लोग गॉड को भी सक्सेस से तोलना चालू कर देते कि भाई इनका मंदिर बड़ा है, इनका चर्च बड़ा है, या तो इनका मस्जिद बड़ा है, इसलिए ये बड़े भगवान हो गए, हमको सबको वहीं जाना है। और यार इनका तो आशा भी बहुत छोटा है, बुरा ना फटा हुआ सा है, तो यहाँ पे भगवान के लिए कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा है कि अभी भगवान कोई लिविंग गॉड नहीं है इस दुनिया में, वरना हम लोग सक्सेस से उनको भी तोलना चालू कर देते। और हाँ, काफ़ी सारी जगहों पे आप देखोगे तो सक्सेस वहाँ पे भी हम लोग तोल रहे हैं। किसी का बड़ा आश्रम हो, किसी का बड़ा मंदिर हो, तो वहाँ पे भी हम लोग ज़्यादा दान करने का सोचते हैं, ज़्यादा जाने का सोचते हैं। तो सक्सेस को पहले तो तोलना सीखो। सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुँह पे दिखेगी। मार्केटिंग आपको मुँह पे दिखेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी इसने बाय कर ली, इसने बहुत बढ़िया कर ले लिया, इसका फर्नीचर बहुत अच्छा है, इसका टीवी देखो, ये कितना बड़ा टीवी लेके घूम रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप मेज़र कर पाएँगे। पर क्या वो सक्सेस के मेजर्स हो सकते हैं? क्या उनसे आपको सक्सेस को तोलना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमारा एक वो है कि हम लोग सक्सेस को मेजर नहीं कर पाते। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि सक्सेस को चलो मेजर तो कर लिया, ये तो कौन इतना पानी में है हम लोगों ने ये जान लिया। और अभी बात आती है इंटरेक्शंस की। काफ़ी सारे लोगों से हम लोग अगर सलाह देने के लिए जाएँगे, तो बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, जो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कोई शुगर कोटिंग नहीं आता। अगर आपने किसी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को पूछा कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, मुझे तो ये करना, मैं इस तरह से बिज़नेस बना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो आपको सीधा ही बोलेगा कि भाई तू ये जो देख रहा है सपने, उसको पूरे करने के लिए तुझको पूरा घिस जाना पड़ेगा। इस हालत में या इस मेंटालिटी में तू ये बिज़नेस में नहीं जा पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आपको लगेगा यार क्या यार, ये तो नेगेटिव बातें कर रहा है, नेगेटिव सोच लेके घूम रहा है, ये मेरा अच्छा नहीं चल रहा है। पर काफ़ी बार वही लोग जो शुगर कोटिंग करके हमें आंसर नहीं दे रहे, वही लोग सही हमको बता रहे हैं। उन लोगों को हमारे पास से कुछ लेना-देना होता नहीं है। पहली बात तो ये ऐसे ही लोगों के साथ सलाह लो जिनको आपको कुछ देना नहीं है, आपको उनसे कुछ लेना नहीं है। वरना सलाह देने में बड़ा इंटेंशंस आते हैं। इंटेंशंस कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के ऊपर नहीं जाऊँगा, बट काफ़ी सारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे डॉक्टर हो गए, ज्योतिष हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री है हमारे यहाँ दुनिया में। आईटी कंपनीज़ की भी सर्विस इंडस्ट्री हो गई। तो वो लोग हमेशा क्या करते हैं कि क्लाइंट को हमेशा 100% नहीं बताएँगे कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, यहाँ पे आप अटकोगी, ये होगा, वो होगा, सारी चीज़ें वो लोग पहले से एक्सप्लेन नहीं करते। और जब क्लाइंट बीच में जाके फँसता है, उनकी डील बीच में जाके फँसती है, तब वो अपने कलर चेंज करना शुरू कर दें। तब वो बोलते हैं कि नहीं यार, इसके तो और पैसे लगेंगे, आपको तो ये करना है, आपको तो वो करना है। तो आपने ये नोटिस किया होगा आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होती होगी, क्योंकि ये मार्केट में कॉमन प्रैक्टिस है। बहुत सारे लोग ये गोरख धंधा करता है,
और इसलिए ये दिक्कत है। सो पहले तो इंटेंशन क्लियर होने चाहिए, सलाह देने वाले की भी और सलाह लेने वाले की भी। वहीं से अगर आप कुछ बिज़नेस दान करना चाहते हो, तो फिर उसको बिज़नेसमैन की तरह से मिलो। उससे सलाह लेने के लिए ना जाओ या तो सलाह देने के लिए ना जाओ। सीधी बात करो कि भई ये होगा, इस तरह से हम लोग डील करेंगे और कोलैबोरेशन होगा। सो इंटेंशंस भी और क्लियर होने चाहिए कि किससे सलाह ले रहे हैं, कौन सलाह दे रहा है। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जब आपने सलाह माँगी ही है, तो कोई क्या सलाह दे रहा है, उसको आप थिंक करोगे, ओवरथिंक करोगे या तो बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। ये 3 बॉक्सेस के अंदर भी आपको उसको पुट करना होता है। और उसका रीज़न है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या तो आपने सिर्फ़ एक मन गढ़ंत कहानी ही बनाई है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, मैं ये कर लूँगा, मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदने में ऐसा लोन ले लूँगा, वो कर लूँगा, मुझे ये करना है, मैं वो कर दूँगा। वो सारी चीज़ें अगर आप बॉक्सेस में रखे बिना ही वहाँ में जा रहे हो, मतलब नो थिंकिंग, थिंकिंग या ओवरथिंकिंग के बॉक्स में, तो ये सलाह आपको ना ज़ीरो काम लगेगी। आप उससे कोई सेंस ही नहीं बना पाओगे। उसका रीज़न ये है कि अगर आप एकदम इमैच्योर बंदे हो, अगर आप किसी से बात सलाह लेने जा रहे हो, वो आपको सलाह दे रहा है, पर आपको मालूम ही नहीं है, फिर आप ओवरथिंकिंग के एक बॉक्स के अंदर चले जाओ। वो एक पैराडॉक्स बन जाएगा कि यार इसने तो ये बताया, मैं ये कर लूँगा, पर ग्राउंड पे तो हो ही नहीं रहा। जैसे आपने किया होगा कि इंडिया में अगर आप पेपर वर्क करने जाते हो, तो आपको मालूम होगा कि बाबू लोग, ठीक है, उस बारे में हम लोग बात नहीं करते। पर आपको मालूम होगा कि वो ईज़िली पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता। आप सोचोगे कि मैं तो ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा, 5 दिन लगेंगे, पता चला 3 महीने निकलने वाले हैं मेरे। तो वो सलाह एग्ज़ीक्यूशन के बीच में जो गैप है, वहाँ पे ओवरथिंकिंग का पूरा एक बॉक्स आएगा। तो वो चीज़ में आपको जाना है कि नहीं जाना है? काफ़ी सलाह ऐसी होती है जहाँ पे आपको थिंक करने की ज़रूरत है। तो जब मैंने इनिशियली एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब मेरे दोस्त बता रहे, "यार तू मुझे प्रॉपर्टर में क्यों जा रहा है? तुझे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी चाहिए। तुझे तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए।" बट उन्होंने अपने पापा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर काम किया है। वो डायरेक्टर सीधे ही बन गए थे, उनको मालूम नहीं हो। जबकि मैं एक बंदे के साथ जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने एक अच्छी सलाह दी थी कि कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टली मत डाल लो। पहले अपना कैश फ्लो मैनेज करो, पहले अपने बिज़नेस को थोड़ा ग्रोथ करना चालू करो। एक सिस्टम बनाओ, तुम्हारा सीए रेडी हो गया, तुम्हारा अकाउंटेंट रेडी हो गया, तुम्हारे बायर्स रेडी हो गए, तुम्हारी सारी सिस्टम बन गए। फिर तुमको लगता है कि हाँ, मैं सीरियसली इस बिज़नेस के अंदर और 10 साल आगे जाने वाला हूँ, और 25 साल आगे जाने वाला हूँ, तब जाके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डालो, तब जाके वो सारा पेपर वर्क कंप्लीट करो। क्योंकि बिज़नेस खोलना, नया प्रोजेक्ट लेना, कहीं पे इन्वेस्ट कर देना, ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी है। 2 साल की एक क्रेडिट कार्ड खींच दिया आपने, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। उसको बाइंड अप करने के लिए आपको सालों निकल जाते हैं। और जैसे कि हमारी कंपनी है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहेंगी कि आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करोगे। तो अगर आप सलाह भी ले रहे हो, तो उसको फिर ओवरथिंकिंग में नहीं, पर थिंकिंग के बॉक्स में रखने की ज़रूरत है। आपके एक्सपीरियंस से, आपकी बुद्धिमत्ता से आपको पता होना चाहिए कि उस सलाह को मुझे डायरेक्ट कंज़्यूम करना है, थोड़ा बीच में मेरा दिमाग भी दौड़ाना है, या क्या करना है। और अभी एआई का ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं कि एआई से सारी बातें कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तू मुझे जवाब दे दे, और थिंकिंग के बिना ही उसके अंदर कूद जाते हैं। तो बहुत सारे आपने ऐसे नए बिज़नेसेस देखे होंगे जो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर बंद हो जाते हैं। बहुत सारे पूर बिज़नेस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, डी2सी ब्रांड्स हो गए। अचानक से मार्केट में आती है और फिर वापस चली जाती है। तो थिंकिंग में ही आप रहो, थिंकिंग बिना वाले बॉक्स को भी साइड में हटा दो, ओवरथिंकिंग वाले बॉक्स को भी साइड में हटा दो। थोड़ा दिमाग किसी के सलाह के ऊपर भी लगाना ज़रूरी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप बदामाई टॉक्स को फॉलो कर सकते हो और आप मुझे भी ऐड कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।